मतलब महाराष्ट्र की राजनीतिक अब चरम सीमा पे पहुंच गई है। मतलब आर पार की लड़ाई, अब तोड़फोड़ की राजनीतिक शुरू हो चुकी है और ऑफिसेस तोड़ने जाने शुरू हो चुके हैं। मतलब उद्धव जी के समर्थक अब एकनाथ शिंदे के उन विधायकों पे, उनके ऑफिसेस पे हमला बोलना शुरू कर दिया है और बकायदा चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई शुरू होगी। ऐसे बहुत सारे घटना महाराष्ट्र में दिख रही है जहां पे एकनाथ शिंदे के गुट में जो विधायक मौजूद हैं गुवाहाटी में, उनके ऑफिसेस पे अब हमला शुरू हो चुके हैं। इसी बीच में एक बहुत बड़ा जन समर्थन एकनाथ शिंदे को मिला है और इसी की चर्चा करेंगे कि जो जन समर्थन मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार घबरा जाएगी। और जैसे ही उनका समर्थन मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी को सोचने पर मजबूर कर जाएंगे कि एकनाथ शिंदे को छूने से बेहतर है कि शांत रहा जाए। इसी के चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन सा आशीर्वाद मिला है जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार भी सोचेगी कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। तो वैसे अब लगातार उन तमाम एकनाथ शिंदे के विधायकों के ऑफिसेस में किसी न किसी तरीके से हो हल्ला और तोड़फोड़ की राजनीतिक में एंट्री हो चुकी है। जिसका डर था अब वही हुआ, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। अब उसी को देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के किसी न किसी तरीके से किसी न किसी विधायक के ऑफिसेस पे हमला हो रहा है। इसी बीच में अब अयोध्या के तमाम साधु संत एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं और कह दिया है कि खामोश, अगर एकनाथ शिंदे को खरोच भी आया ना तो हम याद दिला देंगे कि हम हैं कौन। मतलब कि अयोध्या के साधु संत लगातार अब एकनाथ शिंदे को समर्थन इसलिए कर रहे हैं और समर्थन में आ गए हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जब से बगावत शुरू की है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड को लेकर वो तमाम साधु संत एकनाथ शिंदे को खड़े हैं। वो वर्ड है हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व के मोड़ पे ही वो लगातार एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे सरकार को और उद्धव ठाकरे को आंखें दिखा रहे हैं कि आप हिंदुत्व से मुड़ गए थे, इसीलिए मैं हिंदुत्व के ऊपर में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और इधर लगातार अब तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है और लगातार ऑफिसेस तोड़े जा रहे हैं, लगातार उनको धमकियां दी जा रही है कि आप लोग वापस आ जाओ और मुंबई आके दिखाता हूं तुम लोग को कि हम लोग हैं कौन। यहाँ तक कि अब एकनाथ शिंदे को गद्दार शब्द कहा जा रहा है, उन विधायकों के पोस्टर पे गद्दार लिखे जा रहे हैं। और इधर अयोध्या के साधु संत समाज सीधे तौर पे अब खुली चुनौती दे दिया है कि अगर उनको कुछ हुआ तो याद रहे हम अयोध्या से सीधे मुंबई पहुंच जाएंगे। अगर हम मुंबई पहुंच गए तो याद रहे कि जवाब हम टक्कर वाला देंगे। आखिरकार वो कौन से साधु संत, कौन से साधु, वो कौन से महात्मा, वो कौन से महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसमें जानकारी दिया कि एकनाथ शिंदे को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। एकनाथ शिंदे को समर्थन देते हुए कहा, संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत परशुराम दास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरने की घोषणा कर दी है। मतलब कि संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत परशुराम दास ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम एकनाथ शिंदे को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व की बात जो करेगा हम उनको अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे। आगे उन्होंने कहा महंत परशुराम दास जी ने कि हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं इसीलिए हम समर्थन कर रहे हैं। वहीं पे कहा कि बाला साहब ठाकरे का कोई नेता नहीं थे, वो बाला साहब ठाकरे एक हिंदुत्व के शेर थे। बाला साहब ठाकरे कोई हिंदू नेता, मतलब कि शिवसेना के नेता नहीं थे, बाकायदा एक शेर थे। आगे कहते हैं कि हमें हमेशा हमें हिंदुत्व की बात किया है
और हमें राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखे हैं। लेकिन उनके उत्तराधिकारी उनके राह से भटक गए हैं, मतलब सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे पे हमला बोलते कहा है कि जो उनके उत्तराधिकारी थे उस मुद्दे से ही भटक गए थे, इसीलिए हम एकनाथ शिंदे को समर्थन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस बात को लोगों ने सोचा भी नहीं था उस कार्य को उन्होंने किया है, मतलब कि सीधे तौर पे कहा था कि जनता जनार्दन भी जानती थी कि कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और हिंदुत्व को ताक पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया था क्योंकि जनता जनार्दन को भी विश्वास नहीं था कि शिवसेना हिंदुत्व छोड़ेगी। जगह महंत परशुराम दास जी ने कि इसलिए हम आज एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और उनकी कार्य बहुत ही सराहनीय है और उनको हम इसलिए समर्थन अपने दिल से दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की राह पे चल रहे हैं, इसीलिए हमारा संत समाज पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी संत समाज हजारों की तादाद में पहुंचेंगे और एकनाथ शिंदे को सुरक्षा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आगे उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान में वहां पे उद्धव ठाकरे के रहते संत की निर्मम हत्या हुई थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई तक नहीं किया है। उन्होंने सीधे तौर पे महंत परशुराम दास जी ने पालघर साधुओं के न्याय की बात की है कि उस लॉकडाउन में पालघर में साधुओं के साथ जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी उसका अभी भी न्याय नहीं मिला है। और इसी को लेकर महंत परशुराम दास ने सवाल पूछ दिया है कि याद रहे कि उस समय उद्धव ठाकरे सरकार मुंह पे टेप बांध के बैठी हुई थी, उस समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि एकनाथ शिंदे अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें समर्थन देना चाहिए। आगे फिर से कहते हैं महंत दास जी कि यह सभी हिंदू नेता भी उनके कारण नहीं कर पा रहे थे, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और बहुत उचित फैसला लिया है, हम सब बहुत स्वागत करते हैं। वहीं पे उन्होंने संजय राउत की अभिमान पर बड़ा भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था वही बोल रहे हैं। वह एक वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र और मुंबई में उन्हीं का है जो आकर दिखाने का दावा कर रहे हैं। सभी का अधिकार है, हम सभी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम मुंबई आएंगे। मतलब हनुमान मंदिर के महंत परशुराम दास जी पूरी तरह से उनका संत समाज एकनाथ शिंदे के समर्थन में कूद पड़े हैं और कह दिया है कि खरोच भी आया, कोई प्रॉब्लम भी हुई, कोई समस्या हुआ तो हजारों की तादाद में संत समाज अयोध्या से उठकर सीधे मुंबई चला जाएगा। और हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे धर्म की बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। हम इसीलिए उनको समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनके उत्तराधिकारी मतलब उद्धव ठाकरे जी उस तमाम विचारधारा को छोड़ दिया था और उसी विचारधारा को एकनाथ शिंदे फॉलो कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो जनता जनार्दन महाराष्ट्र के बाहर भी समर्थन कर रही है। इसी को लेकर लगातार अब भारत से कोने कोने से एकनाथ शिंदे के लिए किसी न किसी तरीके से जन समर्थन का सैलाब निकलना शुरू हो चुका है। तभी तो अयोध्या के संत समाज ने भारी तादाद में कहा है कि हम अब एकनाथ शिंदे को समर्थन देंगे क्योंकि पूजनीय बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को एकनाथ शिंदे बात कर रहे हैं और साथ में कहीं न कहीं अगर वो सरकार में आते हैं तो पालघर साधुओं को न्याय भी दिलवाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवीज।